बिग ब्रेकिंग। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को कल मिलेगा खुशखबरी का तोहफा। 9,000 पेंशन प्लस द हायर पेंशन। देश भर के ईपीएस 95 पेंशन भोगी आज उस स्थिति में हैं जहां वे अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को विवश हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो पेंशन राशि उन्हें मिल रही है वह उनके जीवनयापन के लिए बहुत ही कम है। इसके चलते पेंशन भोगियों ने दिल्ली में एक बड़े धरने का आयोजन किया है जिसका मकसद सरकार को उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराना है। 6, 7, 8 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में धरना दिया जाएगा जिसमें लाखों पेंशन भोगियों के पहुंचने की खबर है। साल 1995 में शुरू की गई यह पेंशन योजना निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में देखा गया था। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित आय प्रदान करना था। लेकिन दुख की बात है कि विगत वर्षों के दौरान इस योजना में बहुत सारी खामियां देखने को मिली जिससे पेंशन राशि बहुत ही कम हो गई। वर्तमान में कई पेंशन भोगी महज 1,000 से 2,000 रुपए की मासिक पेंशन पर निर्भर हैं, जो वर्तमान की स्थिति में अपर्याप्त है। महंगाई और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के बढ़ते खर्चों के बीच ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। इस स्थिति ने पेंशन भोगियों को अपने जीवनयापन के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। पेंशन भोगियों की मांगे। एक न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्लस महंगाई भत्ता। मौजूदा समय में अधिकांश पेंशन भोगियों को जो राशि मिल रही है वह न केवल अपर्याप्त है बल्कि उनके सम्मानजनक जीवनयापन के अधिकार का उल्लंघन भी है। पेंशन भोगी न्यूनतम 9,000 रुपए पेंशन की मांग कर रहे हैं, साथ ही महंगाई भत्ता को जोड़ने की भी मांग की जा रही है ताकि उनकी आय महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके। 2. हायर पेंशन के विकल्प की अनुमति। बहुत से कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल में उच्च वेतनमान पर काम किया है और उच्च पेंशन के हकदार हैं। वर्तमान नियमों के तहत उन्हें इस उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेंशन भोगियों की मांग है कि सभी ईपीएस पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का विकल्प दिया जाए जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। 3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतें बहाल करना। पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में विशेष रियायतें दी जाती थीं जिससे उन्हें यात्रा करने में आसानी होती थी। सरकार द्वारा इन रियायतों को वापस ले लिया गया है जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से बोझ का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन भोगी चाहते हैं कि यह रियायतें फिर से बहाल की जाएं। 4. सभी ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें बढ़ जाती हैं और चिकित्सा खर्चे भी बढ़ते हैं। पेंशन भोगी चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। पेंशन भोगियों की मांगे तत्काल प्रभाव से लागू। यह आंदोलन सिर्फ पेंशन भोगियों की आर्थिक समस्याओं का हल नहीं बल्कि उनके सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की लड़ाई भी है। यदि सरकार इन मांगों को मानती है तो यह देश भर के पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता होगी। इससे न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षा का भी अनुभव होगा। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनेगा कि वह पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करे और पेंशन भोगियों की मांगें पूरी करते हुए तत्काल लाभ प्रदान करे। यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो यह आंदोलन आगे बढ़ सकता है और बड़े स्तर पर पेंशन भोगियों का असंतोष सामने आ सकता है। निष्कर्ष, इस आंदोलन से पेंशन भोगियों की आवाज को देश भर में सुनाई जाएगी। उनके इस संघर्ष से यह स्पष्ट है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सरकार को इस आंदोलन को गंभीरता से लेना होगा और पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।
यह सिर्फ पेंशन भोगियों का नहीं, बल्कि उनके सम्मान और अधिकारों का भी आंदोलन है। खुशखबरी, ईपीएस 95 हायर पेंशन यहाँ चालू। 18 लाख मिला एरियर ने ईपीएस 95 हायर पेंशन के तहत विवाद रहित मामलों में पेंशन और एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, जिसमें फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। हालांकि सेल में उच्च पेंशन का मामला सीपीएफ ट्रस्ट विवाद के कारण अभी लंबित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ईपीएस 95 हायर पेंशन के तहत विवादित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में पेंशन भुगतान शुरू कर दिया है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) का केसफेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के कार्मिकों को हायर पेंशन के साथ साथ बकाया एरियर का भी भुगतान किया जा रहा है। भिलाई C2 के जनरल सेक्रेटरी जेपी त्रिवेदी के मुताबिक एक कर्मचारी को 18 लाख रुपए एरियर मिला है। एफएसएनएल का मुख्यालय भिलाई में है और यह कंपनी इस समय अपने निजीकरण के कारण चर्चा में है। पेंशन की गणना और भुगतान एक्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शांत कुमार ने बताया कि 2018 से 20 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को 10 से 20 हजार रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। डायरेक्ट अंशदान वाले मामलों में पेंशन का भुगतान हो रहा है, जबकि ट्रस्ट के माध्यम से अंशदान करने वालों में विवाद बना हुआ है। सेल का मामला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में उच्च पेंशन का मामला अभी लंबित है। सीपीएफ ट्रस्ट विवाद के चलते ईपीएफओ ने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म और डिफरेंस अमाउंट जमा होने के बावजूद पैसा वापस कर दिया था। यहां पेंशन का रास्ता ट्रस्ट विवाद हल होने के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल कर्मचारी और अधिकारी तनाव में हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन के तहत पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आई है, विशेष रूप से डायरेक्ट अंशदान वाले मामलों में। हालांकि कुछ मामलों में अभी भी विवाद बने हुए हैं, जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। ईपीएफओ के इस कदम से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है और उम्मीद है कि लंबित मामलों का भी जल्द समाधान होगा। ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज ईपीएस 95 पेंशन धारकांनी उघड केले गुपित, पेंशन बाबतचा निर्णय का बदलला नाही। एम्प्लॉई पेंशन स्कीम ईपीएस 95 पेंशन बाबत पेंशन धारकांची चिंता कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत। पेंशन धारक सतत नवनवीन तथ्ये आणि त्यांच्या चिंता सोशल मीडियावर शेअर करत असतात। योजनेची सुरुवात आणि कामगारांची गरजेका निवृत्ती वेतनधारकाने लिहिले की ईपीएफओ अंतर्गत 1995 मध्ये सुरू झालेली ईपीएस 95 योजना 1981 नंतर कामगारांसाठी अनिवार्य होती, परंतु 1981 पूर्वी जे कामगार होते त्यांच्यासाठी ही योजना अनिवार्य नव्हती। 1995 मध्ये जेव्हा ही योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा सरकार, मालक आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सीबीटी ट्रस्टची स्थापना केली. किमान पेन्शन आणि कर्मचाऱ्यांची घोषणा. किमान 20 ते 25 हजार रुपये पेन्शन मिळण्याच्या घोषणेनंतर अनेक जुने कर्मचारी या योजनेत सहभागी झाल्याचा निवृत्ती वेतनधारकांचा दावा आहे. कामगार सरकारी धोरणाचे बी ठरले. 1995 पर्यंत पीपीओ पीपीएसद्वारे भविष्य निर्वाह निधीची कपात केली जात होती. अनेक कर्मचारी पीपीओ पीपीएसचे सदस्य होते. जुनी पेन्शन योजना आणि आजची परिस्थिती. ओल्ड पेन्शन स्कीम जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत 30 से 40 वर्षे सर्व्हिस टॅक्स 2014 पूर्वी सेवानिवृत्त झाले आहेत ते जास्त पेन्शन मिळविण्यासाठी अधिक पैसे देऊ शकत नाहीत. त्यांच्याकडे पैशांची कमतरता आहे आणि सध्याची पेन्शन ही पुरेशी नाही. सरकार आणि सीबीटीचा निर्णय. 2014 मध्ये सरकार आणि सीबीटी यांच्यात झालेल्या निर्णयावरही पेन्शनधारकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या निर्णयात शासन आणि मालकांचा फायदा दिसत असून कामगारांच्या भवितव्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप पेन्शनधारकांनी केला आहे. पेन्शनधारकांचे प्रश्न आणि मागण्या काय आहेत? सीबीटीच्या चुका अद्याप का सुधारल्या नाहीत, असा प्रश्न पेन्शनधारकांनी केला. कामगारांचे नुकसान झाल्याची जाणीव कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींना होती, मात्र त्यांनी या निर्णयाकडे डोळे मिटून घेतले, असे त्यांचे म्हणणे आहे.